नमस्कार साथियों, इक्वल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम झारखंड एमटीएस 2024 के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड? डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वंदिता कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is not correct about a mobile post office? मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोबाइल पीओ डज नॉट सेल पोस्टल स्टेशनरी। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इशूज लाइसेंस फॉर द यूज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन? निम्नलिखित में से कौन फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग के लिए लाइसेंस जारी करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एयर मेल चार्जेज ऑन द ब्लाइंड लिटरेचर सेंट बाय एयर? हवाई मार्ग से भेजे गए अंध साहित्य पर हवाई डाक शुल्क क्या लगेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फुल एयर मेल चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मे बी द मैक्सिमम वेट ऑफ अ रजिस्टर्ड पार्सल एड्रेस्ड टू अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस? किसी शाखा डाकघर को संबोधित पंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, What will be fee for renewal of the registration of a registered newspaper applied before 1 month of expiry of current registration? वर्तमान पंजीकरण की समाप्ति के 1 माह से पहले आवेदन किए गए पंजीकृत समाचार पत्र के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए क्या शुल्क लगेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नो फी शैल बी पेएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट ऑफिस हॉलीडे? निम्नलिखित में से कौन सा डाकघर अवकाश नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रक्षाबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फी फॉर रिकॉल ऑफ अ डोमेस्टिक आर्टिकल? घरेलू लेख को वापस मंगाने का शुल्क क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी पोस्टेड इन द लेटर बॉक्स इंस्टॉल्ड इन पब्लिक प्लेस? निम्नलिखित में से कौन सा लेख सार्वजनिक स्थान पर स्थापित पत्र पेटी में पोस्ट नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मशीन फ्रैंक्ड लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड स्टैम्प्स बी अफिक्स्ड ऑन द एड्रेस साइड ऑफ अ लेटर और पैकेट? किसी पत्र या पैकेट के पते वाले भाग पर डाक टिकट कहां चिपकाए जाने चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राइट हैंड टॉप कॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी डन इफ इट इज फाउंड दैट देयर इज नो पोस्ट बॉक्स इन द नेम ऑफ एड्रेसी? यदि यह पाया जाता है कि प्राप्तकर्ता के नाम पर कोई पोस्ट बॉक्स नहीं है तो क्या किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल विल बी रिटर्न टू द सेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास मेल? निम्नलिखित में से किसे द्वितीय श्रेणी का मेल माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इंटाइटल्ड फॉर द कैंप बैंक फैसिलिटी? निम्नलिखित में से कौन कैंप बैग सुविधा का हकदार है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ करेंसी नोट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पज? निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट उद्देश्य के लिए मुद्रा नोटों की प्रसारण की अनुमति दे सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विस। What is the maximum value of insurance for an article booked at branch post office? शाखा डाकघर में बुक की गई वस्तु के लिए बीमा का अधिकतम मूल्य कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 600। What is the maximum weight of an inland letter card? अंतर्देशीय पत्र कार्ड का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट इन महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र में जमा की अधिकतम सीमा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम अकाउंट टू ओपन अ किसान विकास पत्र अकाउंट? किसान विकास पत्र खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1000 रुपीज। व्हाट इज द एज लिमिट टू ओपन अ नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाता खोलने के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 18 से 70 वर्ष के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम सम एश्योर्ड इन आरपीएलआई? आरपीएलआई में अधिकतम बीमित राशि क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम विड्रॉल अमाउंट फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट? डाकघर बचत खाते से न्यूनतम निकासी राशि कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 50 रुपए। व्हेन वॉज माई स्टैम्प इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में माई स्टैम्प कब शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2011। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ अ बुक पैकेट? एक बुक पैकेट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 kg। Next question, the order issued by Superintendent RMS prescribing changes in sorting list are called? अधीक्षक RMS द्वारा छटाई सूचियों में परिवर्तन निर्धारित करने के लिए जारी किए गए आदेशों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए ऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैग रिटर्न्स एम्प्टी टू यूबीओ, डीबीओ और सीबीओ आर ट्रीटेड एज? यूबीओ, डीबीओ या सीबीबीओ को खाली लौटाए गए बैगों को क्या माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पैकेट बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैवलिंग ऑफिसेस ऑफ आरएमएस वर्किंग ऑन रेलवे और रिवर स्टीमर लाइन आर कॉल्ड? रेलवे या नदी स्टीमर लाइन पर काम करने वाले आरएमएस के यात्रा कार्यालयों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांजिट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएलओ?
RLO का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिटर्न्ड लेटर ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैग ऑफिसेस डज नॉट डील विथ एनी बैग्स? निम्नलिखित में से कौन सा बैग कार्यालय किसी भी बैग का लेन देन नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल बैग ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ अ रेलवे लाइन ओवर विच एन RMS सेक्शन वर्क्स इज कॉल्ड? रेलवे लाइन का वह भाग जिस पर RMS सेक्शन कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इन चार्ज ऑफ ट्रांजिट मेल ऑफिस? ट्रांजिट मेल कार्यालय का प्रभारी कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेल एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड फोर्स्ड लेबर? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल्स ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एट प्रेजेंट? वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ म्यांमार? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच माउंटेन रेंज इज जोजिला पास लोकेटेड? जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैस्कर रेंज। श्री साइलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज बिल्ट ऑन विच रिवर? श्री सैलम जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईपुशम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज? थाईपुशम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ चाइना? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार करने पर एकाधिकार खो दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ हेडोनिक कैलकुलस? निम्नलिखित में से किसने हेडोनिक कैलकुलस की विधि शुरू की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल एलिमेंट इज यूज्ड टू कूल एंड फ्रीज द फूड? भोजन को ठंडा करने और जमाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। अब हम देखेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 92% स्टूडेंट्स पास्ड एंड 480 स्टूडेंट्स फेल्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन दैट एग्जामिनेशन?
एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उस परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित हुए? ये क्वेश्चन है परसेंटेज से रिलेटेड, तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या मान लेते हैं 100%। अब 100% में से कितने स्टूडेंट ऐसे थे जो पास हुए, तो वो थे 92%। और कितने परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे थे जो फेल हुए, तो हमें परसेंटेज में नहीं पता है, बट नंबर में स्टूडेंट्स की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स फेल हुए। तो 100% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 92% स्टूडेंट्स पास हुए एग्जामिनेशन में। तो हम 100% में से 92% को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 8%। इसका मतलब है कि 8% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एग्ज़ाम में फेल हुए। तो 8% स्टूडेंट्स की टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी थी? 480 स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम में फेल हुए थे। तो अब हम 1% की अगर वैल्यू निकालते हैं कि 1% की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ पर 480 डिवाइडेड बाई 8 वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। तो 1% स्टूडेंट्स की संख्या कितनी हो गई? 60। तो 100% स्टूडेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 6000। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared in that examination is equal to 6000। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड मास से रिलेटेड। तो सबसे पहले बोर्ड मास में आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। 56 डिवाइडेड 1/3 मल्टीप्लाइड 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7 इसको सॉल्व करने के लिए हम 56 डिवाइडेड 1/3 मल्टीप्लाइड 15 प्लस 12 9 प्लस 6, इसको आपस में हम जोड़ लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, माइनस 12 फिर 56 डिवाइड 1/3 मल्टीप्लाइड 15 प्लस 12 माइनस 15 माइनस 12 56 डिवाइड 1/3 15 प्लस 12 माइनस 3 56 डिवाइड 1/3 हम इसको एक ही साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 27 और माइनस 3 इक्वल टू 24। तो 24, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 56 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 7। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए
sold a horse to B for rupees 4,800, incurring a loss of 20%. B sold it to C at such a price that A would made a profit of 15%. How much profit did B make? ए ने बी को एक घोड़ा 4800 रुपये में बेचा, जिससे उसमें 20% की हानि हुई। बी ने इसे सी को इस कीमत पर बेचा कि ए को 15% का लाभ हुआ। बी को कितना लाभ हुआ? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ए ने बी को जो घोड़ा बेचा उस पर उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में साफ लिखा हुआ है कि 20% की लॉस हो रही है। यानी यदि घोड़ा 100% का था तो 100% में से उसको 20% हानि पर उसे बेचा गया, तो 80% की टोटल वैल्यू निकली 4,800। तो 100% का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? यदि हम 100% पर बेचते तो कितने रुपए में बेचते? तो यहाँ पर हम 100% सीपी निकालने के लिए 4,800 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 10 से 10 कैंसिल, 8 6 जा 48, 60, 6,000। तो अगर 100% पर घोड़े बेचे गए होते तो कितने पे बेचे गए होते? 6,000 रुपये पर। अब बी ने सी को कुछ ऐसे प्राइस पर बेचा कि ए को 15% का प्रॉफिट हो जाता अगर ए उसी सेम प्राइस पर बेचता। तो इसके लिए हमें क्या पता करना होगा? अब ए अगर 15% प्रॉफिट पर बेचता तो कितना प्राइस होता? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। 66,000 ऑफ 15%। मल्टीप्लाइड बाई 15/100। 20 से 20 कैंसिल, वैल्यू आएगी 15 6 जा 90, 900। तो अब सेलिंग प्राइस क्या निकली हमारी? 6,000 प्लस 900 इक्वल टू 6,900। अब बी ने कितने में खरीदा था? 4800 रुपये में। और सी को इस प्राइस पर बेचा कि ए को 15% की प्रॉफिट होती। और हमें निकालना है क्या है कि बी को कितना लाभ हुआ। तो हम क्या करेंगे? 6,900 में से 4,800 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाएगी? 2100। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और 2100 का बी को लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1 रुपीज फॉर 1 मंथ इज 1 पैसा, देन व्हाट विल बी द एनुअल रेट परसेंटेज? यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी प्रतिशत क्या होगी? तो सबसे पहले हमें 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? तो 100 पैसे। क्वेश्चन में कितना परसेंट इंटरेस्ट है? तो 1 पैसा है। तो 1/100 इक्वल टू 0.01 रुपये। इंटरेस्ट कितने मंथ का दिया है? तो 1 मंथ का।
और हमें चाहिए कितने बेसिस पर, एनुअल पे। और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो 12 मंथ्स होते हैं। अब 1 मंथ का इंटरेस्ट 0.01 है, तो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट रेट कितना होगा, तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये हो जाएगा वैल्यू 0.12 रुपीज़। तो हम रेट निकालेंगे। रेट फाइंड आउट करने के लिए एक नॉर्मल सा फार्मूला यूज किया जाता है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है, I इक्वल टू 0.12 इंटरेस्ट हो गया ये हमारा, और प्रिंसिपल क्या है 1। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन स्पेंड हिज 3 months इनकम इन 4 months। इफ हिज मंथली इनकम इज 1000 रुपीज, देन व्हाट विल बी हिज एनुअल सेविंग। एक व्यक्ति अपनी 3 महीने की आय 4 महीने में खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 1000 रुपये है तो उसकी वार्षिक बचत क्या होगी। तो हमें सबसे पहले उसके 3 महीने की इनकम को फाइंड आउट करना होगा। तो मंथली इनकम है उसकी 1000 रुपीज़, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मंथ की इनकम हमें फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद हमें 4 मंथ्स की उसके एक्सपेंडिचर पर ध्यान देना होगा। तो 3000 रुपीज़ में वो 4 मंथ्स की स्पेंडिंग करता था। तो इसको हम कट करेंगे तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 0। तो 1 मंथ की स्पेंडिंग उसकी आती है 750 रुपीज़। 1000 रुपीज़ में से 750 रुपीज़ को हम जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 250 रुपीज़ पर मंथ वो सेविंग करता है। और हमें इनवल सेविंग फाइंड आउट करनी है। तो इनवल सेविंग के लिए हम 250 मल्टीप्लाइड बाई 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एनुअल सेविंग आ जाएगी। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 250 मल्टीप्लाइड बाई 12, 0 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4, 1 5, 1 0 5 2, 0 0 5 5 0 3। तो वैल्यू कितनी आती है, 3000 रुपीज़। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days। ए इज 3 times as efficient as B। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द वर्क। ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। हम मान लेते हैं कि बी की इफ़िशियंसी 1 यूनिट है और ए की इफ़िशियंसी कितनी है, बी से 3 गुनी, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। अब हम अगर रेशियो में लिखें ए इफ़िशियंसी ए इज टू रेशियो बी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3:1। अब यदि दोनों साथ मिलकर के काम करेंगे तो इफ़िशियंसी क्या होगी, ऐड होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 = 4 यूनिट। दोनों मिलकर के काम को कितने दिनों में ख़त्म करते हैं, तो 18 डेज में। तो एक दिन में कितने यूनिट का काम होता है, 4 यूनिट का। 18 दिनों में कितना होगा, 18 × 4, 72 यूनिट।
अब बी की इफ़िशियंसी कितनी है 1 यूनिट और टोटल वर्क कितना है 72 यूनिट। तो 72 से हम 1 में डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 डेज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल एट स्पीड 2520 किलोमीटर पर आवर। इट हिट्स द टारगेट आफ्टर 0.2 सेकेंड्स। हाउ फार इज द टारगेट फ्रॉम द राइफल। एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गोली चलाई जाती है। यह 0.2 सेकेंड के बाद लक्ष्य पर लगती है। लक्ष्य राइफल से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाई टी, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो स्पीड यहाँ पर किस यूनिट में है किलोमीटर पर आवर में, इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में जब हम चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा 1000 मीटर, और हावर को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो हावर जब सेकंड में चेंज होगा तो पहले मिनट में चेंज होगा फिर सेकंड में चेंज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3600। तो 1 किलोमीटर पर आवर को जब हम चेंज करेंगे तो 1000 अपान 3600, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 अपान 36, 2 5 जा 10, 18, तो 5 अपान 18, तो 5 अपान 18 मीटर पर सेकेंड। पच्चीस सौ बीस मल्टीप्लाइड बाई 5 अपान 18। अब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 18 1 जा 18, यहाँ पर हो जाएगा 7 2, 18 4 जा 72 और 0 0 0, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 140। अब हम 140 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 14 5 जा 700 मीटर पर सेकेंड। अब 700 मीटर पर सेकेंड को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 140 मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड वाज 70%. द फर्स्ट 25 स्टूडेंट स्कोर्ड an average of 60% and the next 24 student scored an average of 80%. What was the mark obtained by the last two student? 50 छात्रों की एक कक्षा में प्राप्त औसत अंक 70% थे। पहले 25 छात्रों ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए और अगले 24 छात्रों ने औसतन 80% अंक प्राप्त किए। अंतिम छात्र द्वारा प्राप्त अंक क्या थे? तो सबसे पहले हम टोटल नंबर्स निकाल लेंगे। तो टोटल मार्क्स कितने थे? तो 50 स्टूडेंट थे और उनकी एवरेज ऑब्टेनिंग कितनी थी 70% की। तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 70 तो कितना हो जाएगा 5 7 जा 35, तो 3500। अब पहले 25 स्टूडेंट कितने परसेंट एवरेज स्कोर किए? तो पहले 25 स्टूडेंट 60% स्कोर किए, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1500। और फिर जो सेकेंड 24 स्टूडेंट थे तो 24 स्टूडेंट कितने स्कोर किए 80%, तो ये हो जाएगा 1920। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 24 इक्वल टू हो जाएगा आपका
9 स्टूडेंट्स, तो और हमें टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 50 स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट्स बच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यू है उन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं 1500 प्लस 1920 मार्क्स, इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा 3420 मार्क्स। और हमने टोटल ऑब्टेन कितना किया था मार्क्स, तो 3500, तो 3500 माइनस 3420 मार्क्स इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जाएगा 80। तो जो लास्ट बच्चा था उसने कितना परसेंट स्कोर किया, 80%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेल्स टैक्स इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 7/2% टू 10/3%, देन हाउ मच विल बी इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन हु बाइज एन आइटम मार्क्ड एट 8400 रुपीज़। तो इसका एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक यूज किया जाता है। जो टैक्स में चेंजेज हुए हैं उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। 7/2% माइनस 10/3% माइनस, तो यहाँ पर 7/2 माइनस 10/3, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 7 3 जा 21 माइनस 10 2 जा 20 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ जाता है 1/6%। तो अब इसको सॉल्व करने का सबसे ईजीएस्ट मेथड है 8400 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/100। अब ये 100 कहाँ से आया, यहाँ पर 100 का परसेंटेज लगा हुआ था वहाँ से। तो अब इसको हम क्रॉस कर लेंगे। अब 6 1 जा 6, 2 बचा, कैरी 24, 6 4 जा 24, 00, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा कितना 14। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।